and welcome to TV Masala जी। थैंक यू। Congratulations झनक के लिए थैंक यू फर्स्ट सो शो मच। जो लीप के बाद ज्वाइन किया है। जी। कॉन्शियस डिसीजन था, क्या था दिमाग में? नहीं, कॉन्शियस डिसीजन तो आई डोंट थिंक किसी का भी ऐसा होगा क्योंकि आई नॉट इन एनी नेगेटिव वे, बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर कोई चाहेगा कि वो एक ऐसा ऐसा शो करे जो उन्होंने खुद जन्मा है, बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, राइट। बट आजकल जनरेशन लीप्स हर शो में होते हैं। अगर कोई शो चल गया तो उसके आई थिंक 2 साल 2.5 साल बाद जनरेशन लीप ही हो जाता है। एंड 2 साल शो चलना भी बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। सो आई डोंट थिंक इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन, बट आई थिंक इट्स द राइट डिसीजन, या ट्रू। ये शो प्रैक्टिकल ऑलरेडी, डिसीजन, या। अगर जनक के बारे में बात करें तो शो ऑलरेडी टॉप 5 में हमेशा से रहा है। जी। वाज दिस वन ऑफ द रीजंस यू थॉट? यार ऑनेस्टली मैंने जब जब ये शो का ऑफ़र भी आया था, मैंने कोई चार्ट खोल के देखा नहीं यार कि इसकी रेटिंग क्या है। मेरा जेन्युइनली पहला सवाल ये था कि कैरेक्टर क्या है। जनरेशन लीप के बाद काफ़ी बारी मैंने देखा है कि पहले के जो एक्टर्स होते हैं वो भी, उनके भी कैरेक्टर्स रहते हैं, तो इतना हैंगओवर रहता है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कभी कभी आसानी से। तो मेरे बहुत सवाल थे स्टोरी को लेके, पैसों को लेके हर चीज़ को लेके। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, क्योंकि काम है यार, कोई ऐसा तो नहीं है कोई सब कोई बिना सोचे समझे काम कर रहा है। बट आई थिंक या इट्स द करेक्ट डिसीजन फॉर मी राइट नाउ। बन्नी चाव में रिया के साथ में ऑलरेडी काम किया है आपने, जी। देन अब वापस सेट पर मिले। जी। उसके बाद बन्नी चाव के बाद कुछ कांटेक्ट वगैरह में नहीं, हम इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं। वी चैटेड ऑन सोशल मीडिया, फिर मॉक शूट पे मिले एंड फिर सेट पे मिले। बट बहुत ही चिल लड़की है रिया, बहुत ही कूल गर्ल है। एंड जब हम बन्नी चाव में भी शूट करते थे, हमें मज़ा आता था। हम दोनों कैमियो करने आए थे और हम दोनों काफ़ी परेशान थे, तो हम थोड़ा दुख बांटते थे, हंसते थे, मज़े करते थे। एंड आई होप ये जर्नी भी अच्छी हो। वेल डेफिनेटली अच्छी होगी। सोशल मीडिया पे ये रिस्पॉन्सेस कुछ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव बोथ बोथ साइड दिख रहे हैं जी। फिलहाल प्रोमो को लेकर, क्या यार एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि मैंने अभी पहले भी एक इंटरव्यू में कहा, ये शो भी चल रहा है काफ़ी टाइम से, 1.5 पौने 2 साल हो गया है। जो शो के लॉयल फैंस हैं उनको आदत है कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ एक्टर्स को देखने की। जैसे मेरा शो जब ख़त्म हुआ था, विराट और अमृता के जो फैंस थे वो बहुत बहुत दुखी थे। तो मैं ये नहीं बोल सकता ना नहीं होना चाहिए। सो इस शो के फैंस भी दुखी हो रहे होंगे यार, क्योंकि उनके चाहते जो भी किरदार हैं वो जा रहे हैं। बट आई थिंक इट्स अ न्यू स्टार्ट, एंड आई होप हम उन फैंस को वापस खींच के ला सकें एंड उनको हमारी ये कहानी भी पसंद आए, हमारे किरदार पसंद आए, केमिस्ट्री पसंद आए, सब पसंद आए। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। इतना हैंडसम कॉप होगा तो किससे ये किरदार पसंद नहीं थैंक यू। आएगा? आई एम थैंक यू। श्योर आप थैंक अट्रैक्ट यू। करने में थैंक यू। सक्सेसफुल होंगे ही थैंक यू सो मच। ऑडियंसेस को। कैसा था आपके लिए कॉप का किरदार? यार अभी बस बस स्टार्ट हुआ है। मैंने ज़्यादा दिन शूट नहीं किया है। आई थिंक हमने कुल मिला के 6-7 दिन शूट किया है। 3-4 दिन बाहर आउटडोर में शूट किया था, बंगाल में किसी दूर जगह पे जाके। बाप रे। तो अभी मैं भी अभी समझ रहा हूँ अपने किरदार को, अपने शो को, लोगों को, कहानी को। जो पुराना किरदार है उसको थोड़ा कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतना कर लिया था तो वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं अभी भी है, क्योंकि महीना भर हुआ है उस शो को ख़त्म हुए। तो वो थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है मेरे लिए, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। लास्ट शो की बात की है तो व्हाट वाज श्रुति's रिएक्शन जब आपने उनको ये बताया कि आप शो बंद कर रहे श्रुति वॉज वेरी हैप्पी यार। शी इज़ फैमिली टू मी। तो अगर आप अपने परिवार वालों को बताओ कि आप काम कर रहे हो तो वो तो खुशी होंगे यार। हो? ऑब्वियसली। बस मैं वो था कि यार श्रुति के साथ एक बार काम कर लिया ना, आप बिगड़ गए लाइफ के लिए। क्यों ऐसा और मैं क्या? 2 बार कर चुका हूँ सो क्या बिगाड़ा उन्होंने आपको? बिगड़ गए यार, मतलब श्रुति मैं समझा नहीं पाऊंगा यार। ऑलराइट। बिगड़ गए इन अ गुड वे, नॉट इन एनी ऑलराइट, लास्ट में फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यार। आप लोग बहुत प्यार देते हो, पिछले शो को बहुत प्यार दिया आपने, एंड आई रियली होप आप लोग ये शो देखें, इसको भी आप प्यार दें, एंड आपको ये किरदार भी पसंद आए। जस्ट गिव इट सम टाइम, आई एम श्योर आप लोगों को मज़ा आएगा। मजा आएगा, जरूर आएगा। थैंक थैंक यू यू। सो मच। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जनक के लिए। क्या रिएक्शन था प्रोमो देखकर? कैसा महसूस हुआ? See,
See, I was very nervous right from the start. ये मेरा personality trait है, I would say. But yeah, then I saw the promo and I immediately went to the director और मैंने कहा, sir, thank you so much, the DOP, thank you so much, the makers. Because उन्होंने ही मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा दिखाया है. The promo is amazing, obviously, you know, Arjit and the नूतन जो मेरी माँ बनी है, सब ने बहुत ही अच्छा किया है. And I'm also waiting for Moon now, you know, she's amazing. So yeah, but जब मैंने सोशल मीडिया खोला तो मुझे काफ़ी ऑफ कोर्स कमेंट्स तो आते ही है, यू नो, ऑडियंस इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है. पहले जो एक साल जो शो चला है, जो लीप के पहले वाले कैरेक्टर्स है सबसे, तो या वो पढ़ के मुझे थोड़ा सा एंजाइटी हुई कि आई डोंट नो हाउ इट्स गोना गो. ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाता है, यू नो. सो मिक्स फीलिंग्स या. लेकिन प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि प्रोमो में ऑलरेडी कहा गया है झनक की झनक लेकर आ रही हैं झनक. डू यू थिंक कि प्रेशर इसलिए भी आ रहा है? डेफिनेटली इसलिए आ रहा है. एंड व्हेन यू नो एन एक्ट्रेस हु इज़ सो ब्यूटीफुल, जिसने इतना अच्छा किरदार निभाया है, और प्रेशर बढ़ जाता है. तो वही कुछ हुआ है मेरे साथ. आई टोल्ड हिबा ऑल्सो, यू नो, शी हैज़ बिन सो फैबुलस. तो प्रेशर तो बढ़ा है डेफिनेटली, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. लेकिन प्रोमो शूट हुआ था तो अरिजीत के साथ में कैसा बॉन्ड, फर्स्ट डे कैसा एनकाउंटर रहा है? Arjit has been my friend क्योंकि I don't know if you guys remember, but Bunny Chow में we've shot together. So I knew Arjit, which was a good thing. And जब से हम मिले, he's been, you know, a very dear friend. तो हमें उस मामले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वाइब वैसे ही हमारी मैच हो गई है. So yeah, no issues. बनी चाव के बाद आप दोनों मिले थे या डायरेक्ट इसी सेट पर मिले? आई थिंक अर्जित वॉज वेरी बिजी विथ हिज शो. मैं ध्रुव तारा कर रही थी. तो टीवी शोज जब शुरू होते हैं ना, तो अपने क्लोज वन से मिलना इतना मुश्किल हो जाता है. तो हम मिल तो नहीं पाए, बट ऑफ कोर्स, यू नो, सोशल मीडिया के थ्रू एवरीबडी इज़ इन टच नाउअडेज. तो वो तो था. सेट पे हम लोग फिर बाद में मिले. सो या, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर ऑब्वियसली, यू नो. एंड मैंने सब ऐसे 2-3 स्टोरीज भी देखी थी कि, यू नो, बन्नी चाव के 2 कैरेक्टर्स, व्हाट इफ, यू नो, इनके साथ कभी कोई शो बने. एंड आई जस्ट गो बैक, मुझे वो ग्लिम्स आया कि इट हैज़ हैपेंड. सो एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि अरिजीत है साथ में तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को. डेफिनेटली. इनफैक्ट जब मैंने अर्जित को भी ये बात बताई, जब हम लोगों ने मॉक शूट किया था, आई डिड अ मॉक शूट विद अ लॉट ऑफ people, believe me, a lot of people. And I don't know, I had this feeling that, you know, it's Arjit. Kyunki he just, you know, he just ticked all the boxes for me at least. So मुझे एक intuition था, it's gonna be Arjit, it's gonna be Arjit, और Arjit ही हुआ. And I was like, wow, yay, because he's my friend. Yeah. So ध्रुव तारा से कितना अलग होने वाला है ये क्या? ओह, बहुत अलग. क्योंकि ध्रुव तारा में शी वॉज अ प्रिंसेस, यू नो, इट वॉज अ फिक्शनल शो. ये बहुत ही रियल. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो कि बहुत अलग है. बिकॉज एज एन एक्टर आई लाइक टू बी वर्सटाइल, यू नो. या. सो झनक, एज वी ऑल नो कि टॉप 5 रेटिंग में हमेशा रहा ही है. वॉज दिस वन ऑफ द रीज़न कि आपने इस शो के लिए? सी, थे कुछ 2-3 शोज़ जिसके लिए इट जस्ट डिड नॉट वर्क आउट. एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई इट डिड नॉट वर्क आउट. मैंने मना किया था, आई वुड से, यू नो. एंड देन थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था. सेकेंड थॉट्स आ रहे थे, शिट, डिड आई जस्ट मेक अ मिस्टेक? बट देन व्हेन दिस हैपेंड, you know, I again got this life lesson that everything happens for a reason. Because I believe that for me nothing is better than this. Of course it's one of the top shows, you know, and I'm very grateful कि मुझे इतना अच्छा शो मिला है. इतनी मेहनत से इन लोगों ने इस शो को टॉप 5 में लाया है. एंड यू नो, इट्स ऑन माई टेबल. इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती. तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. सो अब प्रेशर फील कर रहे हैं या पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट किया है कि लेट्स गो विद द फ्लो, देखते हैं क्या होगा, जो होगा वो होगा? सी, आई एम अ वेरी नर्वस पर्सन यार. मतलब मेरे में ना थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है जनरली भी. तो मेरे लिए बहुत मिक्स्ड फीलिंग है. थोड़ा सा कभी कभी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यू नो व्हाट, लेट्स डू इट, इट्स गोना बी ऑल राइट. कभी कभी लगता है कि ओह माय गॉड, मतलब आर पीपल गोइंग टू एक्सेप्ट मी? क्योंकि
या आई मीन लाइक आई टोल्ड यू यू नो सबको प्यार होता है. जब मैं कोई शो देखती हूँ तो मुझे इतना प्यार हो जाता है उस कैरेक्टर से और उस एक्टर से जो निभा रहा है कि मैं किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती वो सेम कैरेक्टर कोई और जो प्ले कर रहा है. सो आई अंडरस्टैंड. सो या प्रेशर तो है. सो देखा था आपने हिबा जब थी शो में, तो कभी एक आध एपिसोड या कभी follow? मैंने थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस देखे थे क्योंकि मुझे देखना था यू नो व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन. एंड एंड आई हैव सीन हिबा यू नो ऑफ कोर्स. एक मैं सोनी सब का शो कर रही थी तो आई वंस उसका शो आ रहा था तो आई प्रमोटेड यू नो दैट दिस शो इज़ गोइंग टू कम. सो आई हैव सीन हर फ्रॉम दैट टाइम एंड आई लव्ड हर एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू यू नो मेरा प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया कि शी इज़ सो गुड. सो या ऑलराइट, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगी झनक के लिए, नए नए कहानी के लिए? मैं ये कहूँगी कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, हमें फॉर दैट मैटर आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. तो प्लीज़ 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 डू वॉच आवर शो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फिट इन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू justice to the character. Just need your prayer, support and blessings. Thank you so much and all the very best. Thank you. Hello and welcome to TV Masala and firstly congratulations Janak. Thank you so much. क्या कहना चाहिए कितनी पॉजिटिव वाइब्स लेकर इस शो को ज्वाइन किया है? मैंने तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके ज्वाइन किया है. मैं ये भी बोलूँगी कि झनक का टाइमिंग इज़ अ वेरी डिवाइन टाइमिंग बिकॉज 2 months डाउन द लाइन मैं अभी टीवी से थोड़ा ब्रेक पे ही चल रही थी. कॉन्शियस डिसीजन था मेरा थोड़ा ब्रेक लेने का. एंड अपने आप सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि पहले मैंने सोचा कि आई विल डू अ कैमियो फॉर 2-3 months. मैं इस सेटअप से वापस टीवी में ऑडिशन दिया. फिर वहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट करने गई तो उन्होंने बोला कि आपको कमिटमेंट एक साल की देनी पड़ेगी. तो धीरे धीरे मैंने 1 साल का बना लिया कि माइंड बना लिया कि ठीक है. एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस वो नहीं हुआ एंड आई गॉट झनक. और तब तक मैं माइंड बना चुकी थी कि मुझे 1 साल तक का अब कमिटमेंट देना ही है. सो इट वॉज ऑल डिवाइन टाइमिंग हैपनिंग एंड आई एम रियली ग्लैड फॉर इट. राइट, आपने फॉलो किया है? दादी कहा आपने कि झनक देखती थी, नानी. झनक देखती थी, आपने किया है झनक? मैंने ऑनेस्टली किया है क्योंकि मुझे इफ़ जब उडारियाँ चल रहा था तब झनक के ऑडिशंस आए थे. एंड तो इसलिए मुझे मोटा मोटा स्टोरी लाइन पता थी बट मैं रिगरसली टीवी सीरियल नहीं फॉलो कर पाई. बट ऑफ कोर्स आप जब स्टार के पेज पे देखते हो या गॉसिप टीवी ये सारे पेजेस पे देखते हो आपको अपडेट मिलते रहते हैं. तो ओवरऑल आई हैड एन आइडिया. राइट, सो मून के कैरेक्टर के बारे में बताइए क्या है? मून इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल. मैं बता देती हूँ बहुत प्यारी लड़की है बट शी इज़ अ लेक्चरर और उस फन लविंग है. मतलब आप उसका इंट्रो भी देखोगे तो शी इज़ अ वेरी हैप्पी गो लकी, चुलबुली, हंसी मजाक करने वाली, थोड़ा मिमिक करने वाली. एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड शी इज़ इन लव विद ऋषि एंड ऑल शी वॉन्ट्स इज टू गेट मैरिड, हैव अ हैप्पी लाइफ. वो किसी का भी बुरा नहीं चाहती है. वो शी जस्ट वॉन्ट्स टू बी हैप्पी विद हर फियोन्से. एंड अभी उसका मेन मोटिव ये है कि उसकी मॉम उसके फियोन्से को एक्सेप्ट कर ले. वैसे हम सब जानते हैं कि झनक हैज ऑलवेज बीन ऑन टॉप 5. वाज दिस वन ऑफ द रीजन आपने झनक के लिए हाँ कहा? ऑफ कोर्स काम करना है तो अच्छा काम करना है. तो येस दिस हैज़ बिन अ रीज़न दैट झनक is a good show. I liked it and even the production house is very nice, so why not? And what about the co-stars? They are also very nice. मेरा अभी तक रिया के साथ कोई सीन नहीं हुआ है बट मेरा अर्जित के साथ सीन हुआ है एंड वी हैड फन. हंसते खेलते आराम से सीन हो गया. मतलब देयर वाज नो प्रेशर. 2-3 बार डिस्कशन किया एंड वी जस्ट डिड द सीन. What are the expectations आगे चल के? From the show, lots of love, like lots of love. I want कि because this is something जो मेरी audience, I'm not sure, maybe आगे जाके this character has a lot of layers. This is what I know. इस character की layers बहुत ज़्यादा है. नेहमत का एक था कि वो कुछ भी हो जाए, she was देवी, कि कुछ भी हो जाए उसको अच्छा ही रहना है, देवी ही रहना है. बट दिस कैरेक्टर हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स. सो आई विल ऑल्सो एक्सप्लोर दोज लेयर्स एंड आई होप एज एन एक्टर जो मैं काम करूँ वो काम आपको पसंद आए, आप सपोर्ट करें. वेल डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा. फैमिली रिएक्शन बता दें क्या मिला है? Family was happy. Nani was very happy, and even my sister, my brother, they were also very happy, and they are also excited. आज I think क्या आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है, so they are just waiting कि 10:30 बजे हम बैठ के देखें. वीडियो कॉल वगैरह पे दिखाने वाले? Of course I will. अभी जब स्क्रीनिंग होगा तब भी, एंड बाकी तो टीवी पे आ ही जाएगा. ऑलराइट, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे?
फैंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि अनाउंसमेंट होते ही मेरा इंस्टाग्राम ऐसा धप बजा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। पता है, मैं टाइम निकाल के एक एक फ़ैन का टैग चेक करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इतनी मेहनत से कुछ पोस्ट कर रहा है तो उसको उतना एक्नॉलेज भी करना चाहिए। एंड आई होप कि आगे भी आप इतना सारा प्यार बनाए रखोगे।